उनके बीवी है, उनके माँ बाप है, और उनकी अगर कोई सुध लेने वाला है तो यहाँ आप तमाम लोग हो, क्योंकि हम लोग न्याय के अंदर विश्वास रखते हैं। मेरे से पहले तमाम बातें आपके बीच में तारा संजय दाहिल ने बड़े विस्तार के साथ में रखी है। कल भी हमने विस्तार के साथ में तमाम बातें रखी थी, लेकिन कल 10 बजे की जो घटना थी और उसके 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन की अभी तक कोई रूह तक नहीं रेंगती है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कोई धंधा सेठ या किसी बड़े आदमी की एक बकरी भी अगर गायब हो जाती है तो पूरा प्रशासन अलर्ट हो जाता है। यहाँ पर तो इरफान की मृत्यु हुई है, इरफान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके कोई आराम करूंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह मैं प्रशासन को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि प्रशासन हमें कमजोर ना समझे, हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, क्योंकि हम वो लोग हैं जो यहाँ पर न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। यहाँ पर कोई भी जो आया है वो किराए और भाड़े से लाए हुए लोग नहीं है। हम हमारे हकों के और न्याय की लड़ाई लड़ना अच्छे से जानते हैं। हमने पहले भी प्रशासन को नाक रगड़वा करके हर एक बातें मनवाई है, और आज भी हमें आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रशासन के कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई गलतफहमी हो तो वो निकाल देना दिमाग से। हमारे ऊपर मुकदमे भी हुए हैं, जेलों के अंदर भी गए हैं, लेकिन कभी भी तारा संजय कह रहे थे पीछे नहीं हटे। और आपको भी विश्वास दिलाते हैं कि जब तक साथी इरफान को न्याय नहीं मिलेगा, जो संघर्ष समिति का आज इस आंदोलन को चलाने के लिए एक संघर्ष समिति होती है, और संघर्ष समिति का गठन करेंगे, और संघर्ष समिति इस मंच के माध्यम से जब तक ऐलान नहीं करेगी, क्योंकि 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस पे भी बड़ा सवाल है कि पुलिस को परिवाद दे दिया, पुलिस को बता दिया कि यह घटना हुई है। अभी तक हमें तो यह तक नहीं पता कि उसके हत्यारे इरफान के कौन है, किस कारणों से इरफान की हत्या हुई है, उसके अंदर कौन लोग शामिल थे और उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। वो राज, उसकी मौत का राज वो अभी भी हमारे बीच में रहस्यमय बना हुआ है। पुलिस को तत्परता दिखाते हुए जो मकान का मालिक था उसको बुलाना चाहिए था, उसके पास उस निर्माण की स्वीकृति है या नहीं है, वो नगर परिषद से पूछताछ करनी चाहिए थी। कौन कौन ठेकेदार जो साथी इरफान को घर से काम पे लिए लाए थे, क्योंकि इरफान तो पेट पालने के लिए टिप्पण घर से साथ लेकर के और 300-400 रुपए की दिहाड़ी करने के लिए निकला था। अरे इरफान का क्या कसूर है? तो जो लोग चाहे ठेकेदार हो चाहे मकान मालिक हो, उनको राउंड अप करते, उनको पूछताछ करते, तो ये निश्चित रूप से आप तमाम साथियों को इस न्याय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। और आजकल तो यह परिपाटी बन गई है कि जब तक 500-400 लोग इकट्ठे नहीं होते, 2-3 दिन बीत नहीं जाते, यहाँ पर हल्ला होता नहीं, जो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो आते नहीं। इतनी देर तक तो कोई प्रशासन के रूप तक नहीं रहती। जरूर हर दिन एक इस प्रकार की घटनाएं होती है। कुछ रोज पहले हमारे लक्ष्मणगढ़ के अंदर साथी रामदेव की करंट लगने से घायल हो गया था साथी। उससे पहले फतेहपुर का साथी करसठ हमारे बीच में करंट लगने से नहीं है। तो कब तक इस प्रकार के धरने प्रदर्शन और यह चलता रहेगा? यह इरफान को न्याय दिलाने के बाद में न्याय दिलाने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, तारा संजय यहाँ पर बैठे हैं। हम बात करेंगे जितने भी लोग हैं उनसे कि आने वाले समय में प्रशासन का टेटुआ दबाया जाए,
इस जिले के प्रशासन का और राज्य सरकार का, ताकि किसी को न्याय दिलाने के लिए इस प्रकार से हमें सड़कों पर भीख मांगनी पड़े। अरे इरफान के क्या गलती थे, इरफान के घर वालों के क्या गलती थे, लेकिन उनका 27-28 साल का बच्चा गुजर जाने के बाद में आज उसके बॉडी के सामने अपन को बैठ करके न्याय की भीख मांगनी पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता। लेकिन आप जिस तादाद के अंदर, भारी संख्या के अंदर आप यहाँ पधारे हो, तमाम काम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमने पहले भी प्रशासन को झुकाया है। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी कोई ताकत है, वो ताकत आप लोगों की है। लोकतंत्र के अंदर वाजिब मांग सुनने भी पड़ेगी, मानने भी पड़ेगी और मनवाएंगे भी। हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जो जो वक्त निकल रहा है, क्यों क्यों आपके भारी पड़ रहा है, इसलिए हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर आए, बातचीत करें और कल उनको जो घटनाक्रम बताया था कि यह ठेकेदार थे, यह मकान मालिक थे, उनकी स्वीकृति है या नहीं है, इन तमाम बातों को आकर के हमारे सामने रखे। अगर प्रशासन ये कोई ध्यान नहीं देता है तो हम इस आंदोलन को और आगे की रणनीति दिखाएंगे। जिस प्रकार से ताराचंद जी कह रहे थे कि हमें कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़े, चाहे उसको ठप करना पड़े, चाहे हमें रोड को जाम करना पड़े, चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, लेकिन जो भी आदेश इस मंच के माध्यम से होगा वो उसकी पालना हम तमाम लोग करेंगे। क्योंकि आंदोलन के अंदर अनुशासन बड़ा जरूरी होता है। हम अनुशासन को मानने वाले लोग हैं। किसी भी युद्ध को लड़ा जाता है तो उसके सेनापति का नेतृत्व है वो करते हैं और फौज उसके पीछे होती है। इसलिए हो सकता है आप में गुस्सा हो, आप में आक्रोश हो, लेकिन उस आक्रोश को भी हमें शांत रखना है, क्योंकि हम भाई इरफान को न्याय दिलाने के लिए आए। इसलिए मैं तो आपको ज्यादा नहीं कहता हुआ यही कहता हूं कि जब तक कोई वार्ता नहीं होती है, हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक हम इस आंदोलन का साथ इरफान को न्याय दिलाने के लिए हम आपके साथ हैं। इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रशासन से आपको कतई कोई डरने की जरूरी नहीं है। हम लोग आपके बीच में बैठे हैं। जब तक साथी इरफान को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस आंदोलन में आपके साथ हैं। धन्यवाद। 5-7 नारे लगाएंगे अपन तमाम साथी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इरफान को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इरफान के चारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इरफान के चारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। इरफान को न्याय दो, न्याय दो,